देखिए, सेक्स जो है इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सेक्स है क्या। इसको करना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में सेक्स होती है। हर मादा नर सेक्स करते हैं। जो जिंदा है, जिसमें जान है। तो जो भी जिंदा है, जो जिसमें जान है, वो पूरी कायनात में एक शक्ति, एक पावर, एक ऊर्जा बह रही है जिसका नाम है सेक्सुअल पावर। और इसका हकीकत जब जानिएगा, सच्चाई जानिएगा, तो यही सुपर पावर भी है। सेक्स इज गॉड, काम ही राम है। तो काम ही राम है, सेक्स ही गॉड है। अब यहाँ कैसे काम राम है, कैसे सेक्स गॉड है? आप जा कर के मस्जिद में बोलिए कि सेक्स इज गॉड, मार कर भगाएंगे। सेक्स ही खुदा है। जाइए मस्जिद में बोलिए, देखिए वो लोग मार कर भगाते कि नहीं। मंदिर में जाकर बोलिए काम ही राम है, देखिए मार कर भगाएंगे कि नहीं। जबकि सच्चाई यही है, हकीकत यही है। एनर्जी है, पावर है, शक्ति है, ऊर्जा है, बस। अब उसको गॉड का नाम दे देते हैं। उसको सेक्स का नाम दे देते हैं, उसको राम का नाम दे देते हैं, उसका काम का नाम दे देते हैं। नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे गॉड कहें, उसे सेक्स कहें, उसे काम कहें, उसे राम कहें, कहने से कुछ नहीं होगा और करने से भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए पूरी कायनात में सेक्स ही 24 घंटा हो रही है। सूरज चंद्रमा से, धरती आकाश से, पानी हवा से, पत्थर पत्थर से, पेड़ पेड़ से, जितने जीव, जितने जंतु, जितने जानवर, जितने जानदार हैं, सभी इस शक्ति के जोर से, धक्के से आपस में मिलते हैं, मिलन करते हैं, मीटिंग करते हैं, जना करते हैं, सेक्स करते हैं, और इससे बच्चे पैदा होते हैं। इससे बच्चे पैदा होते हैं। बस ये नेचुरली पावर है, कुदरती पावर है, और ये नेचुरली कुदरती काम है। लेकिन ये बदनाम हो गया है। हालांकि देखिए आज सुबह में एक वीडियो हमने देखा है, काली से सेक्स करो, काली माँ से। अब ये कौन बर्दाश्त करेगा? अरे यार, काली माँ पूजा किया जाता है, जो सबकी माँ है काली माँ, और उससे तुम सेक्स करोगे? मगर बड़ी अच्छी अंदाज से कही है, बड़ी अच्छी तरह से बताई है कि नहीं, सेक्स को समझिएगा। तो आप साधारण नारी से या किसी वेश्या से भी सेक्स करते हैं, तो वो सेक्स जो है, वो जना जो है, शारीरिक तल पर होगी, जिस्मानी सतह पर होगी। पैसा दिए जितने देर के लिए, उतने देर करेंगे। उसमें प्रेम नहीं है, वासना है, उसमें मोहब्बत नहीं है, नफप्रस्ती है। इंद्रिय तक, नफ्स तक, नफ्स के सतह पर, इंद्रिय के सतह पर, शरीर के सतह पर मिलना होता है। तो ये तो जानवर करते हैं। जानवर का काम नफ्स के सतह पर, इंद्रिय के सतह पर, शरीर के सतह पर सेक्स होता है, जना होती है, मीटिंग होती है, मिलन होता है। आप मनुष्य है, इंसान है, इसलिए आप में मन है, आत्मा है। मन के तल से, आत्मा के तल से जिस दिन करेंगे उस दिन आपको इसका पता चलेगा। शरीर के तल पर नहीं, जिस्म के तल पर नहीं, मन के तल पर।
आत्मा के तल पर। और जैसे ही मन के तल पर, आत्मा के तल पर करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी ध्यान, सबसे बड़ी समाधि सेक्स है। इससे बड़ी कोई तपस्या, साधना, पूजा, सजदा, नमाज, इबादत, बंदगी, ध्यान, साधना नहीं है। देखिए, आप ध्यान में बैठिएगा तो उतनी गहराई में नहीं जाएगा। सेक्स में जितनी गहराई में चले जाएंगे, सेक्स जितनी गहराई में ले जाएगी, जितना जल्दी, जितना तुरंत, उतनी जल्दी ध्यान में आप नहीं जा सकते। लेकिन सेक्स शरीर के तल पर, बॉडी के तल पर, जिस्म के तल पर, इंद्रिय नफ्स के सतह पर है। लेकिन यही अगर मन के तल पर चले जाए, आत्मा के तल पर चले जाए और आत्मा की गहराई में चला जाए, तो देखिए शरीर का होश नहीं रहेगा, शरीर का शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगा, शरीर क्या है इसका पता आपको नहीं रहेगा। अब आत्मा की गहराई से, रूह की गहराई से आप सेक्स में उतरे हैं। तो यहाँ जब स्पिरिचुअल सेक्स होगी, दो आत्माओं का मिलन होगा, दो रूहों का मिलन होगा, तब देखिए दो आत्माओं के मिलने से, दो रूहों के मिलने से, स्पिरिचुअल सेक्स, रूहानी मिलन करने से, अब यहाँ देखिए क्या होता है। यहाँ परमात्मा प्रकट होता है, क्योंकि इसमें प्रेम है। बिना प्रेम के दो आत्मा नहीं मिलेगी, बिना प्रेम के दो मन नहीं मिलेगी। जब तक प्रेम नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगा, इश्क नहीं होगी, दो मन एक नहीं होंगे, दो आत्मा एक नहीं होंगे। शरीर भले, जिस्म भले, बॉडी भले, नफ्स भले ही जुड़ सकता है कुत्तों की तरह, कुत्तियों की तरह, बॉडी के सतह के पर, जिस्म के सतह पर, शरीर के तल पर। लेकिन प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इश्क नहीं है, तो दो मन कभी आपस में नहीं मिलेंगे, सेक्स नहीं करेंगे। दो आत्मा कभी आपस में नहीं मिलेंगे, सेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है। दो मन के अंदर, दो दिल के अंदर प्रेम नहीं है। और देखिए, दो आँखों का भी मिलना, ये तो सबसे बड़ा सेक्स है। दो आँखों का, दो नैनों का, नैना हुए दो चार, इससे बड़ा तो सेक्स हो ही नहीं सकता है, जो आँखों से होती है, जो नेत्र से होती है। घंटों घंटों दो आंखें जुड़ी रहेगी, दो आंखें घंटों घंटों जुड़ी रहेगी, एक दूसरे में डूबी, एक दूसरे में खोई रहेगी। पलकें नहीं झुकेगी, पलकें नहीं गिरेगी, सांसें, धड़कनें धीमी गति में चलेगी, आहिस्ता आहिस्ता। मदहोशी, मदमस्ती, बेहोशी छा जाएगी, होश ही नहीं रहेगा, जैसे किसी दूसरी दुनिया में चले गए। इस दुनिया में है ही नहीं, शरीर में है ही नहीं, इस दुनिया में नहीं है, इस शरीर में नहीं है। आप किसी दूसरे लोक, किसी दूसरे दुनिया में चले गए और वहाँ जाकर के आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ आए हैं, कहाँ गए हैं, मगर गए हैं दूसरी दुनिया में, दूसरे जहान में। तो सबसे बड़ी तो आँखों का मिलना है, आँखों से मिलना है, दो नैनों से, दो आँखों से, दो आँखों को देखना है। और इसमें मोहब्बत होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, पागलपन, दीवानगी होनी चाहिए, हवस नहीं, वासना नहीं। तो ये जो है, इससे बड़ी तो कोई सेक्स ही नहीं है। दो आँखों का मिलना, दो आँखों का जुड़ना, पलकें नहीं झुके, पलकें नहीं गिरे। अरे भाई, ऐसा तो नामुमकिन बात है, मगर अगर ऐसा जिसके साथ हुआ है वही जानता है, वही जानता है। आपके साथ हुआ है तो आप जानते। आँखों में नशा है मोहब्बत का,
प्रेम का ज्वाला है। आंखें प्यासी है और दो आंखें एक दूसरे की आंखों में इस तरह खो गए हैं, इस तरह से खो गए हैं कि पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ है, वो किस जगह है, किस दुनिया में, किस जहान में। तो यहाँ देखिए, मैं ज़्यादा देर तक लंबा वीडियो बनाकर कोई फ़ायदा होगा नहीं। बात यहाँ ये है कि आपके अंदर जितनी गहराई होगी मोहब्बत में, प्रेम में, इश्क में, उतनी ही गहराई से आप मिलन कर सकते हैं। अगर गहराई नहीं होगी तो आप ऊपर ऊपर मिलेंगे, जानवरों की तरह, कुत्तों बिल्लियों की तरह, घोड़े गधों की तरह। बस 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा का मिलन होगा, मीटिंग होगा। क्योंकि शारीरिक है, जिस्मानी है, भौतिक है, बॉडी की है। इसमें जो आनंद मिलेगी, घंटे भर की मिलेगी, इससे ज़्यादा की आनंद नहीं मिलेगी। और उसके बाद आपकी शक्ति छीन हो जाएगी, आपकी एनर्जी, आपकी ताकत, आपकी पावर लॉस हो जाएगी, गिर जाएगी, बह जाएगी। फिर आप सुस्त हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। उस वक्त आपको पता चलेगा कि मेरी शक्ति चली गई, मेरी एनर्जी चली गई। मज़ा तो मिला, आनंद तो मिली, मगर इतनी शक्ति शरीर की थी, पूरे बॉडी की, पूरे जिस्म की, जो निकल गई। इसमें शक्ति मिलती नहीं है, इसमें शक्ति एनर्जी खर्च होती है, इसमें पावर एनर्जी लॉस होती है, बह जाती है, गिर जाती है, नफ्स के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से। लेकिन जब मन से, आत्मा से, रूह की गहराई से, और भी प्रेम में डूबकर, मोहब्बत में डूबकर जब मिलेंगे, तो जानते हैं इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत आपको मिलेगी। सीधा सीधी परमात्मा मिलेगा, सीधा सीधी खुदा मिलेगा। और खुदा सुपर पावर है, परम शक्ति है। वो आपके बॉडी में, रूह में, मन में, बुद्धि में, शरीर में, अंग अंग में आ जाएगा। तो ये सेक्स जो है शक्ति का खेल है, बस सारा खेल शक्ति का है। इसमें सिर्फ शक्ति ही शक्ति खेल करती है। इसमें शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, परमात्मा है, ये आपको लगता है, मगर असल चीज़ है शक्ति। इकट्ठी जमा होती है, एक जगह होती है, नफ्स में। पूरे बॉडी की खून, पूरे जिस्म का खून आपके नफ्स में, पेशाब के रास्ते में आकर जमा हो जाती है, बस। और जब खारिज होती है तो थोड़ा आपको आनंद मिलता है, मस्ती मिलती है, नशा मिलता है, लज्जत मिलती है। उसके बाद पूरा बदन थक जाता है, पूरे बदन का निचोड़ शक्ति निकल गई। तो ये जिस्मानी ताकत निकल गई, बॉडी की शक्ति निकल गई, लेकिन शक्ति तो बढ़ी नहीं, एनर्जी तो बढ़ी नहीं। क्यों? कि प्रेम नहीं थी, मोहब्बत नहीं था, इश्क नहीं थी, मन के तल पर, आत्मा के सतह पर नहीं थी, रूह के सतह पर नहीं थी। जब ये मन के तल पर, आत्मा के तल पर, रूह के सतह पर होगी, और ये मोहब्बत से भरी होगी, प्रेम से भरी होगी, इश्क से भरा होगा, तब जानते हैं क्या होगा? आपको खुदा मिलेगा। और खुदा मिलेगा ही नहीं, आप खुदा होंगे। देखिए, सेक्स करके, मीटिंग करके आप पशु बन सकते हैं, और सेक्स ही करके, मीटिंग ही करके, जना ही करके, मिलन ही करके आप खुदा बन सकते हैं। शरीर से अगर किए, जिस्म से किए, नफ्स से, इंद्रिय से किए, तो ये वासना बन गई, कामना बन गई, सेक्स और जना बन गई। ये आपको पशु बनाई, जानवर बनाई। आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी बह गई, गिर गई, नष्ट हो गई, और आप भ्रष्ट हो गए। उस वक्त कोई भी नहीं कहेगा कि मेरे अंदर शक्ति इतनी जागी है, इस काम को करने से, इस जना, मीटिंग, सेक्स को करने से इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा बढ़ी है, और जो मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में, मेरे रूह, मेरे आत्मा में मौजूद है अभी भी, इस वक्त। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो निकल गए पेशाब के रास्ते से, इंद्रिय के रास्ते से। लेकिन अगर मन से कर रहे हैं, आत्मा से कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं, तो शक्ति जो है आपके अंदर घूमने लगेगी। अब वो बाहर नहीं जाएगी, अब वो बाहर नहीं जाएगी, बाहर जाने का द्वार बंद हो गया।
कि वो मन में आ गई, इंद्रिय में नहीं है, मन में आ गई, आत्मा में आ गई। अब इससे शक्ति मिलेगी मन को, आत्मा को। मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और धीरे 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 यही सेक्स गॉड बन जाएगा, यही काम राम बन जाएगा। जो आपको पशु बना रहा था वो आपको परमात्मा बनाएगा, जो आपको जानवर बना रहा था वो आपको खुदा बनाएगा। बस यही एक फर्क है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जानवर बनेंगे यही काम को करके, और खुदा बनेंगे इसी काम को करके। जानवर यही बनाएगा, पशु यही बनाएगा, और परमात्मा खुदा यही बनाएगा। इसी को करके बुद्ध बने भगवान, कबीर बने भगवान, नानक और मोहम्मद खुदा बने। यही सेक्स, यही जना, यही मीटिंग रूह के सतह पर, रूह की गहराई से, मोहब्बत में डूबकर, प्रेम में डूबकर जब ये किए तो परमात्मा हो गए, खुदा हो गए। जैसे आप जानवर हो जाते हैं करके, मीटिंग करके, मिलन करके, सेक्स करके, जना करके पशु हो जाते हैं। अब जानते हैं कि मैं क्या हो गया हूँ अभी इस वक्त, इसको करके हम क्या हो गए, कमज़ोर हो गए, दुर्बल हो गए, अस्वस्थ हो गए, सुस्त हो गए। लेकिन यही आपको परमात्मा बना देगी, यही आपको खुदा बना देगी, जब आप इसको प्रेम से, मोहब्बत से, रूह की गहराई से, मन की गहराई से करेंगे तब। अब इसके लिए आप सोचेंगे एक स्त्री को पुरुष चाहिए, एक पुरुष को स्त्री चाहिए। बिना स्त्री के पुरुष नहीं कर सकता है सेक्स, और बिना पुरुष के सेक्स स्त्री नहीं कर सकती है। तो एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, स्त्री को पुरुष की ज़रूरत पड़ेगी, पुरुष को स्त्री की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब आप मन के तल पर, आत्मा के तल पर करेंगे तो आपके भीतर की स्त्री, अगर आप पुरुष हैं तो जागेगी, आपके भीतर के पुरुष अगर आप स्त्री हैं तो जागेगी। तो वो जब भीतर मिलन होगी स्त्री पुरुष का, अर्ध नारी अर्ध पुरुष दोनों जब भीतर मिलेंगे, अपने अंदर मिलेंगे, तो यहाँ आप बाहर किसी स्त्री की ज़रूरत नहीं है पुरुष को, बाहर किसी पुरुष को ज़रूरत नहीं स्त्री को, क्योंकि भीतर की जो स्त्री सोई थी वो जाग गई पुरुष में, भीतर की जो पुरुष सोया था जाग गया स्त्री में। अब स्त्री पुरुष, अर्ध नारी अर्ध पुरुष ईश्वर ही है, खुदा ही है। ये दोनों जब आपस में, देखिए दो शक्ति है बस, एक हो गई, नेगेटिव पॉजिटिव, स्त्री पुरुष अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव शक्ति है दोनों मिलकर एक हो गई। और एक हो जाने की वजह से ये परमात्मा है, खुदा है, जो दो भाग में बटा था, स्त्री पुरुष के नेगेटिव पॉजिटिव के भाग में बटा था। जैसे दो नेगेटिव पॉजिटिव तार आपस में मिलते हैं तो फ्लैश होती है या लाइट जलती है। दो नेगेटिव पॉजिटिव लाइन का तार जब आपस में मिलती है तो फ्लैश होती है, बस्ट होती है, या फिर बल्ब जलती है, लाइट होती है। बस इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव स्त्री पुरुष नेगेटिव पॉजिटिव शक्ति है, जो आपस में मिलते हैं तो या तो ब्लास्ट होंगे, बस्ट होंगे, या तो प्रकाश होगा। तो कैसे प्रकाश होगा, कैसे ब्लास्ट होंगे? तो डायरेक्ट अगर दो तार आपस में मिल गई तो बस्ट होगा, ब्लास्ट होगा, आग लग जाएगा। लेकिन बीच में एक बल्ब होगा, और बल्ब में दोनों तार जुड़ेंगे तो रोशनी होगी। तो ये बीच में जो बल्ब है यही प्रेम है, यही मोहब्बत है, यही इश्क है, जो बीच में है। ये प्रकाश देगी, प्रकाश से भर देगी। ठीक ऐसे ही जो बल्ब है उसमें दो तार लगी हुई है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और जब स्विच मारेंगे तो भस्ट नहीं होगा, ब्लास्ट नहीं होगा, आग नहीं फेंकेगा, और रोशनी होगी, लाइट होगा। क्यों? उसमें एक सिस्टम है, एक सिस्टम से जल रहा है। ऐसे ही प्रेम एक सिस्टम का नाम है, मोहब्बत इश्क एक सिस्टम का नाम है। अब दो शक्तियों को एक सिस्टम में ढाल दिया गया, दो शक्ति एक सिस्टम में आ गया तो वहाँ प्रकाश हो गया। जहाँ अंधकार थी, जहाँ अग्नि था, ज्वाला था, आग था, जलन था, वहाँ आनंद, परमानंद, परम प्रकाश हो गया। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ, इससे आपको
शायद उतना समझ में नहीं आए, क्योंकि आप उतना उस सतह पर करेंगे नहीं, आपसे होगा नहीं। हाँ, अगर करेंगे होगा तो फिर मेरी बात आपको अच्छी लगेगी।